नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आनंदम के बारे में जानेंगे। कई विद्यार्थियों को आनंदम समझ में नहीं आया होगा कि आनंदम क्या है, क्या करना है इसमें, कैसा विषय है, क्यों ये कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं आनंदम क्या है। आनंदम एक प्रायोगिक विषय है जिसे राजस्थान के सभी महाविद्यालय में सत्र 2020-21 से लागू किया है। यह सहपाठी विद्यार्थियों के लिए भी है और यह जो नियमित विद्यार्थी है उनके लिए भी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यक्ति, समाज और पर्यावरण की उन्नति में भागीदार बनाना। कहने का अर्थ है विद्यार्थी अपनी खुद की उन्नति करे, आस पड़ोस के व्यक्तियों की उन्नति करे, उनसे सीख लें और समाज के हित में कार्य करें। और समाज के हित में कार्य करने के साथ साथ पर्यावरण के हित में भी कार्य करें, पर्यावरण की उन्नति में भी अपना योगदान दे। इस तरह से व्यक्तिगत गुणों के विकास से व्यक्ति की उन्नति होगी। समाज में विभिन्न कुरीतियों और विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए जो काम किया जाएगा उससे पर्यावरण और समाज की उन्नति होगी। इस तरह से यह कार्य प्रायोगिक विषय के माध्यम से आपको करना है। अब यह बात एक जानने योग्य है कि यह बीए प्रथम वर्ष के सभी नियमित छात्र के लिए बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य विषय है। अब अनिवार्य विषय कैसे है, क्या है, आइए हम जानते हैं। दो तरह की गतिविधियां होगी आनंदम विषय में, दो तरह की गतिविधियां होगी। पहली गतिविधि होगी व्यक्तिगत गतिविधि। अब व्यक्तिगत गतिविधि मतलब खुद के द्वारा की गई गतिविधि। इसके अंतर्गत आपको अपनी जिम्मेदारी के अतिरिक्त कोई भी अच्छा काम करें वह काम आपको दिखाना होगा और अपनी डायरी में नोट करना होगा। देखिए, व्यक्तिगत गतिविधियों की कुछ राय भी दी हुई कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करें तो कुछ दिए गए हैं, हम सुन लेते हैं। स्कूल कॉलेज में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रिक उपकरण को बंद करना, यानी कि कोई भी बिजली का दुरुपयोग कहीं पे भी हो रहा हो सार्वजनिक स्थानों में, हम उसका दुरुपयोग रोकें। और अगर पानी बह रहा हो नल से, ऐसा पानी ऐसे ही जा रहा हो कहीं पर भी, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालय कहीं पे भी जा रहा हो तो पानी बचाएं। तीसरा काम इन्होंने दे रखा है कि प्लास्टिक के कचरे और टायर को न जलाएं ताकि वायु प्रदूषण ना हो। सीधी सी बात है। चौथा काम दिया है कि भाई वृद्धजनों की मदद करना, महिलाओं की मदद करना, कमजोरों की मदद करना, ऐसी बातें हैं तो आप काम कर सकते हैं इस पर। किसी जानवर को कोई सता रहा हो तो उसको रोक देना। कागज का दुरुपयोग न करना, कागज के दोनों तरफ लिखना। जरूरतमंद, बीमार, वृद्धजन, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना और उन्हें फ़ोन करना और उनकी हालचाल लेना और उनकी समस्या का समाधान करना। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अगर उत्पीड़न हो रहा तो उसको रोकना। पौधे लगाना, पौधे सींचना, पड़ोसी दोस्त की मदद के लिए समय निकालना, पड़ोसियों के लिए समय निकालना, यानी कि किसी गरीब आदमी की मदद के लिए समय निकालना, चाहे भोजन, पानी या कुछ भी हो, दवा उनको देना। सड़क पर कचरा न फेंकें, उसकी सफाई बने रहे अपने मोहल्ले में, उसके लिए प्रयास करना। गरीबों से विनम्रता से बात करना, लड़कियों और महिलाओं का सम्मान करना और अभद्र भाषा का, यानी कि गालियाँ वालियाँ नहीं बकनी, सही से सम्मान से पेश आना है। और अगर किसी का पर्स खो जाए, वॉलेट खो जाए, दस्तावेज खो जाए तो उसे लौटाने में मदद करना। और कोई अगर गरीब आदमी है, अगर वो कतार में आगे जाना चाहता है, या कोई ऐसा आदमी जो लाचार है और वह कतार या लाइन या पंक्ति में नहीं खड़ा हो सकता, तो उसको अपनी जगह दे सकते हो। तेज़ ध्वनि न बजाना और ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हो। ऐसे ही कई सारी समस्याएं, जैसे किसी को ईमेल भेजना नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं देखना आ रहा है, प्रिंट आउट निकालना नहीं आ रहा है, तो उसकी मदद करना। इस तरह से और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें आप अपने दिमाग से कोई भी मदद का काम, कोई भी समाज सेवा का काम, कोई भी अच्छा काम इसके अंदर आप कर सकते हो। अब दूसरा काम है सामूहिक काम।
सामूहिक काम में हम आपको क्या करेंगे, हम आपकी 8 से 12 बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे, अब तक बना चुके हैं और आपके इसी ग्रुप में ये भेजा जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ विशेष काम है, बिजली पानी के संरक्षण, तो बहुत सारे काम, आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा, आप वापस देखिएगा। नंबर 1, बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, घायल बीमार जानवरों की देखभाल करना, पानी बिजली और प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए कॉलोनी को अपनाना, पुस्तक भोजन कपड़े मोबाइल उपकरण आदि ज़रूरतमंदों को वितरित करना, पेड़ों की कटाई को रोकना और योजना बनाना, वृक्षारोपण करना, वनीकरण करना और पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार के लिए और उनका मानचित्र बनाना, अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों और महिलाओं की चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन करना, ड्रग से और नशा मुक्ति, अल्कोहल अफीम से मुक्ति, ऐसा सहायता समूह बनाकर लोगों को छोड़ने के लिए, लत छोड़ने के लिए प्रेरित करना, किशोर जेलों और नारीशालाओं में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना, श्रमिकों, घरवाली और कामवाली की सहायता के लिए छोटे पैमाने पर ऋणों की व्यवस्था करना, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के उत्पीड़न और निगरानी करना और उसके समाधान करना, बुनाई, रंगाई, मारना, लोकगीत, पांडुलिपि जैसी स्थानीय कला रूपों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए समूह गठन करना, सामूहिक योग ध्यान के लिए विशेष समूह जैसे आयु लिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, बावड़ियाँ, कुओं और अन्य जल स्रोतों जीर्णोद्धार के लिए समूह का गठन करना, वर्षा, सौर जल ऊर्जा संचयन के लोगों को प्रेरित कर तकनीकी जानकारी देना। इस तरह से ये काम सजेस्टिव है, इसके अलावा भी आप काम ले सकते हो। ये काम समूह के रूप में उठाया जाना चाहिए। तो आपके समूह जो 8 से 12 बच्चों का समूह है, ऐसा एक समूह बनाएंगे और इस समूह को काम करना है। अब वर्तमान में बच्चे आ नहीं रहे हैं कॉलेज में, तो हमने ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। तो आपका जो एक ग्रुप है ये इसी उद्देश्य से है कि आप आपस में बातचीत कर सकें और इस सामूहिक गतिविधि को पूरा कर सकें। अब सामूहिक गतिविधि में क्या क्या करना होता है और कैसे टाइमिंग लिमिट है और क्या क्या इसमें कमी है, वो हम बात करते हैं। देखिए, सामूहिक गतिविधि में अब आपको एक रूपरेखा बनानी होती है, एक सिनॉप्सिस, एक खाका, एक योजना बनानी होती है कि हम एक काम करेंगे और उसके हिसाब से, तो ये योजना जिसे बोलते हैं सिनॉप्सिस, इसे जमा करानी थी 28/11/2020 को। ये देखिए यहाँ लिख रखा है, परियोजना का विषय चयन करना था 20/11 को और जमा करानी थी 28/11/2020 को। अब ये तो आपने देखा, तो अभी आप करा सकते हैं जल्दी से, अगर किसी ग्रुप ने नहीं कराई हो तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह, यानी कि कल जो है दिन आखिरी दिन है, 23 दिसंबर आखिरी दिन है इस महाविद्यालय का। इसी तरह से जो भी इस महाविद्यालय का जो अंतिम सप्ताह है, उसके अंतिम कार्य दिवस के दिन आपको अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाना है और हमें जो भी काम किया उसको हमें फाइल को इस ड्राइव पर अपलोड करना है, उसको कंप्यूटर पर अपलोड करना, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद जब काम कर लो, जो जो भी काम किया उसकी फ़ोटोग्राफ और सब है करना है। और उसके बाद 26 जनवरी लगभग, यानी 31 जनवरी या 26 जनवरी तक अब आपको ये काम पूरा कर देना है, ये पूरी परियोजना पूरी कर देना और उसकी फिर रिपोर्ट बनाई जाएगी। काम करोगे उसी की रिपोर्ट बनेगी, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट बना दो। रिपोर्ट तो जो हमने अभी बनाई है वो है रूपरेखा कि हम ऐसा काम करेंगे, उसके बाद काम करना है और उसके बाद काम करने के बाद उन कामों की एक रिपोर्ट बनेगी जो कि ग्रुप की एक ही बनेगी। इस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंक निर्धारण की। आपको ये समझ में आ जाएगी कि किस तरह से अंक मिलेंगे, वो देखिए आप जो डेली डायरी बनाते हैं, व्यक्तिगत काम जो भी आप करो उसको एक रोज़ाना एक डायरी में नोट करना है। रोज़ाना अपने टाइम के हिसाब से कि आज का डेट डाल के उसका काम लिख देना, आज ये करना। तो रोज़ाना अगर आप डेट देखोगे तो ये देखिए, मेंटर को दैनिक डायरी प्रस्तुत करनी है और उसके 10 अंक हैं। तो रोज़ाना आप एक डायरी बनाओगे और उसको लिखोगे कि भाई आज मैंने यही अच्छा काम किया, व्यक्तिगत काम। फिर जो परियोजना की रूपरेखा या खाका या ढांचा या योजना जो आप सबमिट कर दोगे, जो जमा कराओगे, उसके 20 अंक हैं।
और आनंदन दिवस पर अगर आप प्रेजेंट रहेंगे, जैसा कि हर आनंदन दिवस पे अभी अगर जैसे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो एक गूगल मीट पर हम मीटिंग ऑनलाइन आयोजित करेंगे, अगर उसमें उपस्थित होगे तो 20 अंक है। और प्रोजेक्ट के और उसकी रिपोर्ट के लिए मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट के 50 अंक हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है, प्रोजेक्ट के कितने अंक है? 50 अंक। तो ये 50 अंक प्रोजेक्ट के, 20 अंक आनंदन दिवस पर गूगल मीट या आनंदम दिवस पर उपस्थित होने के लिए, 20 अंक परियोजना के और 10 अंक मेंटर को डायरी प्रस्तुत करने के। इस तरह से ये टोटल 100 अंक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 100 अंकों के आधार पर यह डिसाइड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगली बात है कि ये प्रोजेक्ट कैसे जचेगा। तो प्रोजेक्ट के लिए अब हम देखते हैं, इधर यह प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत है। प्रोजेक्ट के जो 50 अंक हैं, ये देखिए यहाँ पर है 50 अंक। उस 50 अंक में अगर आप वीडियो बनाओगे, अपने जो भी समूह द्वारा जो प्रोजेक्ट किया गया उसके लिए जो वीडियो बनाओगे उसके 10 अंक हैं। और अगर जो सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान और सहभागिता दिखाया किसी ने, छात्रों का योगदान और सहभागिता वास्तव में काम किया तो 10 अंक है। और समस्या का निस्तारण कैसे किया, मसलों पे कार्य कैसे किया, जहाँ चुनौतियाँ हैं उसमें क्या क्या नई बात की आपने, उसके 30 अंक हैं। यहाँ देखिए ये 30 अंक। इस तरह से 10, 10, 20 और 30, 50 अंकों का यह प्रोजेक्ट है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक बार दोहरा देता हूँ। वह यह है कि कुल 100 अंकों का है। 100 अंकों में 10 अंक डायरी के, 20 अंक सिनॉप्सिस रूपरेखा के, 20 अंक आनंदम दिवस में उपस्थिति के और 50 अंक जो है यह प्रोजेक्ट के। तो 10, 20, 20 और 50 टोटल 100 अंक जो है यह आनंदम के हैं, जो कि आपके मार्क्स मिलेंगे। और इसमें से 50 जो अंक है उसका विभाजन आप देख लीजिए वापस से, कि 10 अंक प्रोजेक्ट में वीडियो के, 10 अंक आपके सहयोग और योगदान के और 30 अंक आपके काम करने के स्टाइल पर, काम करने के तरीके से, कि समस्याओं का समाधान हुआ भी कि नहीं हुआ, कैसे आपने काम किया, कैसे चुनौतियों को महसूस किया, क्या नया काम किया उसके। तो इस तरह से टोटल 50 अंक जो प्रोजेक्ट के हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं और ये 50 अंक आपके मार्क्स में जुड़ेंगे। और अब आपके विषय के पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, उसको भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।